हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिन। आई एम मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है स्टेट मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट की मीनिंग क्या है, स्टेट क्या होती है। एक कम्युनिटी और पॉलिटिकल सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी कम्युनिटी या कोई सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो अंडर वन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के अंडर आती हो। एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी जिसे कौन रूल कर रहा हो, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रूल कर रही हो विद इन ए डेफिनाइट टेरिटरी, एक डेफिनाइट टेरिटरी के अंदर, एक बाउंड्री लाइन के अंदर, उससे बाहर नहीं। एंड सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल, और उसका बाहर कोई कंट्रोल नहीं होता। सिर्फ कहाँ कंट्रोल होता है? अपनी टेरिटरी के अंदर, जो उसका एरिया है उसके अंदर। देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो मैक्स वेबर जो कि बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो वो क्या कहते हैं? अ स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। स्टेट क्या है? कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों की कम्युनिटी विच हैज द मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स अधिकार, ठीक है, जिनका क्या है? अधिकार है टू लेजिटिमेटली यूज फिजिकल फोर्स। लेजिटिमेटली, लीगली उनका अधिकार है फोर्स यूज करने का विद इन ए वेल डेफिनाइट एरिया, जो उनकी टेरिटरी है, एक उनका डेफिनाइट एरिया है, एक उनकी सराउंडिंग जो है उसके अंदर वो अपनी फिजिकल पावर्स भी यूज कर सकते हैं, अपने राइट्स को मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो a state is a community of people which has a monopoly to legitimate use physical power within a definite area। अब देखते हैं जॉन डब्ल्यू बर्गेस, जो कि बहुत फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं? डिफाइंस स्टेट। वो स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? एज ए पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड। एक पार्टिकुलर पोर्शन जिसमें मैन रहते हो, मैनकाइंड का, viewed एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। जिसे कैसे देखा जाए? एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं स्टेट में सारे काम जो है कैसे होते हैं? एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में होते हैं। तो वो इसको क्या इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, अ पार्टिकुलर पोर्शन विद अ मैनकाइंड viewed एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट कौन कौन से होते हैं। तो स्टेट के जो है वो 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। अब हम एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। अब देखते हैं हम स्टेट का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कितनी ज्यादा जरूरी है एक स्टेट के लिए, वो हम डेफिनेशन से ही पता लगा सकते हैं कि बिना पॉपुलेशन के जो है वो कोई भी स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एक स्टेट के लिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, बिकॉज देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट पॉपुलेशन, विदाउट पीपल। लोगों के बिना स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर सकती। अब एक स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब एक आइडियल नंबर क्या होना चाहिए? तो अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो अपना अलग अलग व्यू बताते हैं। पीपल होने चाहिए एक स्टेट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो क्या कहते हैं? एक आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 5040 ओनली, 5040 ओनली। इतनी ज्यादा कम पॉपुलेशन वो बताते हैं एक आइडियल नंबर। फिर एरिस्टोटल भी अपना व्यू बताते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं 1 लाख इज इनफ, टू मैनी, ठीक है। अब फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मतलब इतनी ज्यादा भी ना हो पॉपुलेशन और ना इतनी ज्यादा कम हो, ना इतनी ज्यादा हो कि मतलब बहुत ज्यादा परेशानियों, लोगों को रिसोर्सेज ना मिल पाए। वो ये बात कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब हम आज भी ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल है और उनकी पॉपुलेशन इनके आइडियल नंबर से भी कम है, इस आइडियल एरिस्टोटल के आइडियल नंबर से भी कम है। लाइक स्टेट है जैसे कि स्विट्जरलैंड, मोनाको। इन स्टेट्स के अंदर आज भी पॉपुलेशन सिर्फ, मोनाको में सिर्फ 37,000 पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा कम। और ऐसी स्टेट्स जो है वो प्रोवाइड भी करती हैं लोगों को, क्या कहते हैं, सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं अपनी, ताकि उनकी स्टेट की जो है वो पॉपुलेशन ग्रो हो। और ऐसी भी स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, लाइक चाइना, इंडिया
और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसी भी स्टेट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाई है और ऐसी भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा लो है आज भी। अब देखते हैं सेकंड इसेंशियल एलिमेंट जो है वो स्टेट का। तो सेकंड इसेंशियल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है स्टेट का वो है टेरिटरी। टेरिटरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए और बहुत ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट है ये एक स्टेट का। अब डेफिनाइट टेरिटरी इज इट्स इसेंशियल कंपोनेंट। डेफिनाइट टेरिटरी जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है एक स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे कि हम जानते हैं एक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक मतलब एयर में, हवा में या फिर सी पर। स्टेट की को एक लैंड चाहिए होता है, एक लैंड एरिया चाहिए होता है और एक डेफिनाइट पोर्शन चाहिए होता है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट कर सके, जिसके अंदर ही उसकी पावर रूल करें। Size of territory of states can be big or small, but it has to be definite, well marked। क्या कह रहे हैं कि स्टेट जो है उसकी टेरिटरी जो है वो छोटी भी हो सकती है। कुछ स्टेट्स की टेरिटरी छोटी होती है, कुछ की टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट की टेरिटरी छोटी है या बड़ी है, बस ये है कि वो किस में होनी चाहिए, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसके पोर्शन मार्क पूरी तरीके से डिफाइन होने चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक उसकी टेरिटरी है, उसे पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनकी टेरिटरी क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जैसे कि नेपाल, स्विट्ज़रलैंड, इनकी टेरिटरी बहुत स्मॉल है। और कुछ स्टेट्स हैं जिनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, लाइक इंडिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। तो इनकी टेरिटरी क्या है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, एरिया वाइज बहुत बड़े हैं। अब टेरिटरी ऑफ स्टेट्स नॉट ओनली इंक्लूड, अब सिर्फ टेरिटरी जो है स्टेट की वो उसके अंदर सिर्फ लैंड नहीं आता है, उसके अंदर क्या आता है, रिवर्स भी आती हैं, लेक्स भी आती हैं, कैनाल्स भी आती हैं, माउंटेन्स भी, सब चीजें स्टेट की टेरिटरी के अंदर ही आती हैं। हिल्स और अदर लैंड फीचर्स, जो कि मतलब जो लैंड्स पे फीचर्स हैं वो सब उसकी टेरिटरी के अंदर ही आते हैं। स्टेट की टेरिटरी में सिर्फ लैंड और ओशियंस नहीं आते हैं। टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स कैन ऑल्सो इंक्लूड सम आइलैंड। जो आइलैंड होते हैं उस स्टेट की टेरिटरी के अंदर वो भी सब स्टेट की टेरिटरी में ही आते हैं। लाइक जैसे कि इंडिया का एग्जांपल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, दमन एंड दीव। तो ये भी क्या है, ये इंडिया की टेरिटरी के ही पार्ट हैं, क्योंकि ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही आते हैं। एंड शिप्स ऑफ द स्टेट्स आर इट्स फ्लोटिंग पार्ट्स एंड एरोप्लेन्स आर इट्स फ्लाइंग पार्ट्स। और अगर उसकी किसी कंट्री की टेरिटरी में, किसी स्टेट की टेरिटरी में अगर कोई शिप्स जा रही हैं निकलती हुई, तो वो उसकी टेरिटरी का ही पार्ट हुई। और अगर कोई फ्लाइंग प्लेन्स जा रहे हैं तो वो भी उसकी टेरिटरी का ही पार्ट हुए। अब देखते हैं स्टेट का तीसरा एलिमेंट। तो तीसरा एलिमेंट जो है स्टेट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टेट को सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए, एक स्टेट को रन कराने के लिए। तो इस स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम कह सकते हैं एक ऐसी एजेंसी है स्टेट की, जो कि स्टेट को मदद करती है किसमें, इम्प्लीमेंट्स में, इन्फोर्सेस में एंड एडजुडिकेट्स द लॉज ऑफ द स्टेट। स्टेट के लॉज को इन्फोर्स कराने में, इम्प्लीमेंट्स कराने में और एडजुडिकेट कराने में। अब इस गवर्नमेंट के जो है वो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो कि इन्फोर्स कराती है, और जुडिशरी जो उसको एडजुडिकेट्स करती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि उसको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब गवर्नमेंट सॉवरेनिटी जो है स्टेट की वो किससे बिलोंग करती है, सॉवरेनिटी जो है स्टेट की वो स्टेट से बिलोंग करती है, कभी भी गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करती। बस क्या है कि स्टेट ने गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड कर रखी है सॉवरेनिटी अपने बिहाफ पर। द गवर्नमेंट ओनली यूज इट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, स्टेट के बिहाफ पर यूज किया। फोर्थ एलिमेंट जो है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए। बिना सॉवरेनिटी के कोई स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ स्टेट्स के पास जो है वो बाकी के तीनों एलिमेंट्स होते हैं जो हमने पीछे पढ़े, लेकिन सॉवरेनिटी उनके पास नहीं होती, इसलिए सॉवरेनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब सॉवरेनिटी के जो है वो दो डायमेंशन होते हैं, दो तरीके की सॉवरेनिटी होती है। एक इंटरनल सॉवरेनिटी, इंटरनल सॉवरेनिटी ये होता है कि कंट्रोल विद इन द टेरिटरी ऑन इट्स पीपल, कि मतलब एक स्टेट के अंदर अंदर जो कंट्रोल करती है एक स्टेट अपने लोगों को, उसे हम सॉवरेनिटी अंदर ही अंदर, मतलब एक इंटरनल टेरिटरी के अंदर सॉवरेनिटी कहते हैं, इसीलिए इसको इंटरनल सॉवरेनिटी कहते हैं। और अगर कोई इंटरनल सॉवरेनिटी को हार्म करे या लॉज तोड़े तो उसे स्टेट जो है वो पनिश कर सकती है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ये है, इट मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, कि स्टेट का जो है पूरा कंट्रोल वो पूरा इंडिपेंडेंटली हो जाता है, उसको बाहर की स्टेट भी उसके ऊपर रूल नहीं कर सकती या उसको फोर्स नहीं कर सकती। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये इंडिया के ऊपर है कि इंडिया कोई टेरिटरी साइन करना चाहे या ना चाहे। अगर वो नहीं चाहता इंडिया तो उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता करने के लिए कि तुम इस ट्रीटी पे साइन करो जबरदस्ती। तो ये थे चारों जो हमने सबसे पहले पढ़ा, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ स्टेट और फिर चारों उसके एलिमेंट स्टेट के। थैंक यू, I hope you understand. Please like my video and subscribe to my YouTube channel.